हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ते की डोर भाग 5 को समझने के लिए भाग 4 को पढ़िए। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। ये दोनों जानते थे, लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे खरीदने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि, नहीं सागर, वह बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची। तभी काव्या का फ़ोन आया। काव्या, शालिनी कैसी है तू? शालिनी, मैं ठीक हूँ, तू बता। काव्या, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी, तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिला दी। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या, सुन, कोई एमएनसी कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। रिसेप्शन वाला, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही। सागर, ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर की केबिन के पास पहुंचती है, केबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर, मैं जानता था नाम ना बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो शालिनी। सागर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई थी। जब 2 दिन बाद तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर, जो होना था हो गया। शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। सागर, शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी भूल जाओ। मैं अब ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? सागर, शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। शालिनी, क्या हम सब कुछ भूलकर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोककर सागर ने कहा, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है
और तुम्हीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए शालिनी। लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। सागर, शालिनी, वो सागर अब मर गया जो हर बात को बुलाकर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। हार मानकर शालिनी वापस आने लगी। सागर, शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना। शालिनी बिना कोई जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कैबिन से बाहर आ गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए। वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह काम कर रही थी ऑफिस में। ना किसी से बोलना, ना किसी से बात पर हंसना, ना किसी बात पर हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक रोती रही, सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफ़ी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो सामने सागर खड़ा था। सागर, अंदर आने की लिए नहीं कहोगी? शालिनी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने प्लेट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सागर, शालिनी, ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। शालिनी, सागर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकूँगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। सागर, ठीक है शालिनी, मैं ये कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने को रोक नहीं पाई और तैयार होकर शादी में पहुँच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर खड़े थे। दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी। वह किसी तरह अपने आप को रोके थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की ओर देख रहा था। अंजलि, क्या यही शालिनी है? सागर, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। अंजलि, सागर, अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। सागर, नहीं अंजलि, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट थी अंजलि, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ, उसे माफ़ करके अपना लो। सागर, अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि, मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज़ सुनो। ऐसा ना हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे। सागर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अंजलि, मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूँगी और ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, संभालो अपने सागर को।
शालिनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले लगा लिया। अंजलि, जल्दी करो, इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझे, जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। सागर ने भी जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। अंजलि, बस बस, बाकी सब शादी के बाद। जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। शालिनी, अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि, शालिनी, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, तुम दोनों को तो मिलना ही था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।